हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक का आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक होगा वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यानी प्रोटीन से एनर्जी कैसे पैदा होती है। यानी प्रोटीन से प्रोटीन भी बनती है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन से एनर्जी कैसे बनती है। डेफिनेटली अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ना हो, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ना हो या ग्लूकोज ना हो, तो उस सूरत में हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। और मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब प्रोटीन से एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है, आज हमारा टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि कि हमने ग्लूकोज के बारे में तो जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये ब्रेक डाउन हो जाती है और इसकी जो एटीपी प्रोड्यूस करती है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती है, मूवमेंट करती है। और आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन से एटीपीज कैसे बनती है, ठीक है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, ठीक है। तो आज हम अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दे दूं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हमारे आरबीसीज है, मसल्स है, ठीक है, और ये क्या होती है, जो जितने ब्लड्स है, ठीक है, वो प्रोटीन से मोस्टली हमारे एंजाइम्स है प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे आरबीसीज की, ठीक है, हमारे आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल जो है बना हुआ है प्रोटीन से, ठीक है। अब ये हर 100 यानी 120 डेज आफ्टर दे डिस्ट्रॉय, ठीक है, हर 120 दिन के बाद ये क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट होती है। तो जो पुरानी आरबीसीज है डिफरेंटली देयर ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड, ठीक है, और जाकर मुख्तलिफ एनर्जी में भी यूटिलाइज होती है और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा डेफिनेटली किस चीज़ से, प्रोटीन से। तो जैसे कि अगर मैं नजर दोहराऊं कि हमारे पास क्या मौजूद है, ये हमारे पास आरबीसीज है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसीज, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स की जो है क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोडक्ट में डेफिनेटली हमें क्या मिलती है। जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं इसकी माइक्रोस्कोपी करूँ, ठीक है, आरबीसीज की, तो आरबीसीज हमें कुछ इस तरह नजर आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एक आरबीसी है, ठीक है, ये हमारे पास एक आरबीसी है, ठीक है। अब हम इस आरबीसी को क्या कर जूम इन करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर डिफरेंटली दो अल्फा चेन होते हैं अमाइनो एसिड का और दो बीटा चेन ऑफ अमाइनो एसिड। हमें पता है प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक ठीक है। अब ये अल्फा अल्फा जो चेन है, ठीक है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के अंदर जो अल्फा चेन है, ठीक है, ये 141 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है, 141 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल। अगर मैं बीटा की बात करूँ, ठीक है, बीटा के 146 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, यानी 146 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक डाउन करूँगा कि यानी प्रोटीन से एटीपी कैसे बनती है, एनर्जी कैसे बनती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनमें से एक चैन मैं उठाऊं, ठीक है, इनमें से एक चैन उठाऊं, ठीक है, और इसको एनालिसिस करूं तो हमें कुछ ये इस तरह नजर आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एक एक यानी अल्फा अल्फा और बीटा, ठीक है, बीटा चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हमने लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद हमें इस तरह के जो है दाने लाइक शेप हमें मिल रहा है, ठीक है। हर एक क्या है, एक अमाइनो एसिड को इंडिकेट करती है, ठीक है, हर एक क्या करती है, एक अमाइनो एसिड को इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर इसमें से एक को मैं क्या करूँ, जूम इन करूँ, ठीक है, तो अभी कुछ इस तरह अमाइनो एसिड नजर आती है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड है, उसमें क्या है, डिफरेंट ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जिसको आर आर ग्रुप भी कहते हैं, और ये कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। दोनों तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। अब अमाइनो एसिड बहुत से किस्म के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर में भी शो कर रहा है, इसके अलावा भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर है, ठीक है, यहाँ पे जो आर है, ये जो आर शो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए तो उस जो अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों क्या हो जाती है, चेंज होता है हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब अमाइनो एसिड डेफिनेटली टूट जाएगा। डेफिनेटली अगर अमाइनो एसिड को देखें तो अमाइनो एसिड का जो है प्रोसेस स्टार्ट होती है किसमें, डेफिनेटली अभी इसका क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमाइनो प्रोटीन है, प्रोटीन टूट गया किसमें, अमाइनो एसिड में, ठीक है। अब अमाइनो एसिड बहुत से टाइप्स के होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एलानिन का, ठीक है, एलानिन भी एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह सेरेनिन है, ग्लाइसिन है, ठीक है, इसी तरह साइटो सिस्टीन है, ठीक है, ये सारे अमाइनो एसिड है। अब ये अमाइनो एसिड टूट जाती है, ठीक है, डिफरेंटली किसमें,
आ जाती है, टूट जाती है इन पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है वो चले जाते हैं, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है लाइसिन, ठीक है, ल्यूसीन, ट्रैपोसिन, टायरोसिन, ठीक है, आइसो ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। अब ये आ रहे होते हैं, ठीक है, ये आ रहे होते हैं और टूट जाते हैं किसमें, एसिटाइल को ए में, ठीक है, एसिटाइल एसिटाइल को ए एंजाइम में, यानी को एंजाइम में ये क्या क्या हो जाती है, ये अमाइनो एसिड टूट जाती है। और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स है जैसे कि हमारे पास ग्लूटामेट है, ठीक है, ग्लूटामीन है, एस्टिडीन है, ठीक है, पिरोलिन है, अर्गनीन है। और ये आकर ये अमाइनो एसिड आकर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, किसमें, डेफिनेटली ये टूट जाती है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में क्या हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है। तो ये यानी प्रोटीन मुख्तलिफ यानी शेप में टूट कर कन्वर्ट हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड आ रहा है, ठीक है, और ये टूट रहा है किसमें, पैरावेट में, और पैरावेट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एसिटाइल को ए में। अब एसिटाइल को ए में जब ये कन्वर्ट हो गया तो एसिटाइल को ए चला जाता है किसमें, डेफिनेटली क्रिप्स साइकिल में, ठीक है, कहाँ पे चला जाता है, क्रिप्स साइकिल में। अब क्रिप्स साइकिल में जाने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, किसमें, सिट्रेट में, ठीक है, सिट्रेट से ये टूट जाते हैं आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट से ये टूट जाती है किसमें, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अब ये कन्वर्ट जब ये टूट रहा होता है, इसके नतीजे में क्या हो रहा है, NADPH रिलीज हो रही है, ठीक है, NADPH रिलीज हो रही है। यहाँ पे भी NADPH क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी NADPH रिलीज हो रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि NADPH रिलीज हो गया किसके, ये क्रिप्स साइकिल में चला गया, कौन, डेफिनेटली अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड चला गया किसमें, इसमें यानी क्रिप्स साइकिल में। अब क्रिप्स साइकिल में क्या प्रोड्यूस हुआ, NADPH, ठीक है, NADPH निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है बन गया। अब ये डेफिनेटली अब भी ये ATP तो ने प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। अब इसमें कितने फॉर, ठीक है, फॉर NADPH प्रोड्यूस, हमें यहाँ से किसमें, क्रिप्स साइकिल के पूरे प्रोडक्ट में, ठीक है, पूरा साइकिल में हमें 4 NADPH मॉलिक्यूल मिल गया। अब ये डेफिनेटली डायरेक्ट सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि सेल को चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब सेल ATP के फॉर्म में होगा तो तब जाकर सेल इसको इससे एनर्जी हासिल कर सकता है। लेकिन NADPH में तो डेफिनेटली NADH को चला जाना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में क्या होंगे, ये चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जब ये क्या करेंगे, मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस यानी मॉलिक्यूल कम्प्लेक्सेस से, प्रोटीन कम्प्लेक्स से ये गुजरते गुजरते आखिर में हमें क्या मिल जाती है, ATP मिल जाती है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक अगर NADPH यहाँ से गुजरे तो इसके नतीजे में हमें 3 ATPs मिल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो है एक NADPH के मुकाबले में हमें 3 ATP, अब यहाँ पे कितने, 4 हो गए, तो इसका मतलब है हमें 12 ATPs एक सॉरी एक जो अमाइनो एसिड के नतीजे में हमें क्या मिल जाती है, एक जो है यानी अमाइनो एसिड से हमें 12 प्रोटीन 12 ATPs मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाएंगे और आखिर में हमें प्रोडक्ट में क्या ATPs प्रोड्यूस होती है। अब ये ATPs अब जाकर सेल इसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है जब सेल को दरकार होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो ब्रेन सेल हो या आर्ट की सेल्स हो, ठीक है, या यानी डेफिनेटली दूसरे जितने भी इमरजेंसी जो सेल्स होते हैं उनको चाहिए होती है, तो ये इस तरीके से अगर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मौजूद ना हो तो वो प्रोटीन इस तरह टूट कर वो हमें ATP प्रोड्यूस करते हैं। और डेफिनेटली अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करूँ तो अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है, ठीक है, वो अलहदा हो जाती है, बाकी उसमें अल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसमें अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये चले जाते हैं डेफिनेटली इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में या क्रिप साइकिल में, या ये फिर जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए हमें ATP प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसमें अमाइन ग्रुप अलहदा हो जाती है। अब अमाइन ग्रुप अगर हमारे डेफिनेटली ब्लड्स में होंगे तो ये pH को चेंज करेंगे क्योंकि ये क्या डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिक प्रोड्यूस एज अ टॉक्सिक के तौर पर है। और अमाइन ग्रुप को डायरेक्टली हमारी किडनी भी अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, नेफ्रॉन्स इसको जज़ब नहीं कर सकते। तो इसको इसकी ब्रेकडाउन के लिए क्या होती है, एक साइकिल होती है जिसको क्या कहा जाता है, यूरिया साइकिल, या इसको ओरनथी साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, ओरनिथीन
ठीक है, उन्नतीन साइकिल भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये साइकिल के ज़रिए क्या अमाइन ग्रुप, क्योंकि वो ब्लड की जो पीएच है उसको बढ़ा देगा, तो इसके नतीजे में ये क्या हो जाती है, और नेफ्रॉन्स इसको अब्ज़ॉर्ब नहीं करते कि वो यूरिन के ज़रिए पास हो जाए, तो उसको क्या हो जाती है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है कहाँ पे, ये चला जाता है लीवर में, ठीक है, लीवर में चला जाता है। और लीवर में एक साइकिल होती है जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल, और इसमें डेफिनिटली जो डेफिनेटली यहाँ पे अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है, और ये बनाता है कार्बोनाइल फास्फेट, ठीक है, कार्बोनाइल फास्फेट बना जाता है। फिर ये कहा जाता है कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में, ठीक है, सिट्रोलिन से फिर ये जो है इसमें एस्पेरेट ऐड हो जाती है, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है एस्पेरेट अर्जिनिन सक्सीनेट, अर्जिनिन सक्सीनेट, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनिन में, तो उसके नतीजे में एक फ्यूमेरेट क्या हो जाती है, फ्यूमेरेट रिलीज हो जाती है। और इसके साथ साथ जब ये अर्जिनिन कन्वर्ट हो जाती है ऑर्निथिन में, तो इसके नतीजे में पानी ऐड हो जाती है और इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, डेफिनेटली यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। अब ये यूरिया को डेफिनेटली नेफ्रॉन आसानी से पास कर सकते हैं, इसके नतीजे में वो किडनी से या जो है नेफ्रॉन से पास होकर यूरिन के जरिए ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली प्रोटीन छूट जाता है पैरावेट या डेफिनेटली एसिटाइल कोए में, या इसके अलावा अल्फा ग्लूटरेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में टूट जाती है, फिर वो चला जाता है डेफिनेटली क्रिब साइकिल में। तो क्रिब साइकिल में जाने के बाद उसमें NADPH और AMA मिल जाती है, फिर भी सेल इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, फिर ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया के जो सिस्ट्री है, मेम्ब्रेन है, वहाँ पे ये हो रहा होता है, उसके नतीजे में क्या हो जाती है, ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब सेल इसको आसानी से यूटिलाइज कर सकती है। तो ये एक अमाइनो एसिड से, यानी एक अमाइनो एसिड से 12 ATPs प्रोड्यूस हो सकती है इन इमरजेंसी के जब उस सूरत में जब कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास प्रोटीन था। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फैट, यानी फैट से हमें एनर्जी ATPs कैसे मिलती है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।